लक्ष्य चूक जाए और विवाह के पहले दिन ही नाक कट जाए। कन्या पक्ष को अपनी नाक की चिंता करनी चाहिए। देखते हैं। सर्वोत्तम। कन्या पक्ष ने तो अपनी नाक बचा ली। अनिरुद्ध, अब तो आपको भी प्रथम बार में ही लक्ष्य भेदना होगा। चुप। उषा ने दोबारा लक्ष्य भेद दिया। अनिरुद्ध, यदि आप चुप गए तो आजीवन उषा की सेवा करनी होगी। ये आप क्या मांग रहे हैं प्रथम पूज्य? जय पराजय जो भी हो, मैं अपनी पत्नी की सेवा तो वैसे भी करूंगा। महादेव ने पहले ही कहा था, इसकी ऊर्जा को सहन कर पाना अत्यंत कठिन हो रहा है। नारायण नारायण। वासुकी, अभिनंदन अभिनंदन। महादेव से इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तुम्हें। अत्यंत भाग्यशाली हो तुम। एक तो महादेव का कंठहार बनकर सदैव उनके साथ रहते हो, और अब तो एक बहन भी प्राप्त हो गई है तुम्हें। क्या हुआ वासुकी? प्रतीत हो रहा है कि तुम किसी संकट में या समस्या में हो। देवर्षि, नागलोक के उद्धार के लिए मैंने महादेव से आशीर्वाद तो ले लिया, किंतु इसकी ऊर्जा के ताप को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं देवर्षि? किंतु तुमने तो महादेव को आश्वस्त किया था कि तुम इसका ध्यान रखोगे। अवश्य अवश्य ध्यान रखूंगा, किंतु ये तभी संभव होगा जब मैं इसकी ऊष्मा से अपने आप को सुरक्षित रख पाऊंगा। अब आप ही बताइए ना देवर्षि, इसका उपाय क्या है? महादेव, ये कन्या महादेव की ऊर्जा है। महादेव के अतिरिक्त और कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। हे प्रदीप पुत्र, यह आपका अंतिम अवसर है। यदि आप इसमें चूके तो मैं इस खेल में एक अनुबंध सुनिश्चित करता हूं। यदि आप इसमें चूके और अनुबंध बड़ा होना चाहिए, तभी तो इस प्रतियोगिता का आनंद प्राप्त होगा। तो क्या सुनिश्चित करूं?
महादेव, आपको तो पूर्व ज्ञात है कि यदुवंशियों की नियति क्या है। मत रोकिए। क्या हुआ देवराज, कुछ सोच नहीं पाए? अनुबंध सुनिश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा बाण अपना लक्ष्य कभी नहीं चूकता। एक ना एक को तो इस क्रीड़ा में पराजित होना ही है, और वो मैं नहीं हूं। केवल तुम्हारे इस आत्मविश्वास के लिए मैं ये अनुबंध सुनिश्चित करता हूं। यदि मुझसे चूक हो गई तो मैं दूसरा जन्म लूंगा। अपनी इस भूल को सुधारने हेतु। यदि मैं चूक गई तो मुझे भी ये अनुबंध स्वीकार है। की व्याकुलता का कदाचित यही कारण था। महादेव, अनिरुद्ध के बिना जीवन की कल्पना संभव ही नहीं। यदि अनिरुद्ध दूसरा जन्म लेंगे तो मैं भी पुनः जन्म लेकर उनके साथ होना चाहती हूँ।
उसकी चिंता समय से पूर्व क्यों? आज इतना सुंदर क्षण, विवाह के उपरांत ये विदाई का समय है। एक सुखद दाम्पत्य जीवन का आरंभ होने जा रहा है। दो महान कुलों के नए संबंधों का आरंभ है ये। उसका आनंद लो संपूर्ण रूप से। हम सभी के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद को फलित करने के लिए कर्म करो। केवल अनुबंध ही नहीं, पत्नी धर्म का पालन करते हुए मैं भी अनिरुद्ध के साथ ही दोबारा जन्म लूं। ये जीवन एक क्रीड़ा है उषा, और इस जीवन को उस जीवन में जीने का ही प्रयत्न करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आशीर्वाद दीजिए जगत माता। आपके आशीर्वाद के कारण ही तो हमें अपने जीवन के इतने बड़े सुख की अनुभूति हुई है। आशीर्वाद दीजिए कि हमारा पुनः मिलन हो, उसी प्रकार जैसे आपका और महादेव का मिलन होता रहा है। यदि मुझसे चूक हो गई तो मैं दूसरा जन्म लूंगा। यदि मैं चूक गई तो मुझे भी ये अनुबंध स्वीकार है। माँ, आप चिंतित प्रतीत हो रही हैं। उषा और अनिरुद्ध के विवाह उपरांत आप कुछ सोच रही थी? नहीं पुत्र, हमारी चिंता का विषय उषा नहीं, अपितु उषा के विदाई के पश्चात बाणासुर पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे। उषा जब जब बाणासुर से दूर हुई है तब तब बाणासुर पद भ्रमित हुआ है। किंतु पिताजी ने बाणासुर से यह स्पष्ट कह दिया है कि अब यदि उसने कुछ ऐसा किया जो धर्म के विरुद्ध हो तो उसका विनाश निश्चित है। और अब तो उसे पिताजी का संरक्षण भी प्राप्त नहीं। फिर श्री कृष्ण ने उसकी भुजाओं का विच्छेदन कर उसका अहंकार भी तोड़ दिया है। और अब बाणासुर किसी भी प्रकार के दुष्कृतियों का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। नहीं पुत्र, श्री कृष्ण ने बाणासुर के अहंकार का विनाश अवश्य किया है, किंतु पुत्र इसका तात्पर्य ये कि बाणासुर ने स्वेच्छा से अपने अहंकार का परित्याग नहीं किया, अर्थात कुछ भी सुनिश्चित नहीं। सहसा उसके मन में किसी भी प्रकार के विचार उत्पन्न हो सकते हैं।
विशेष रूप से तब जब उषा उसके समीप ना हो। हम अपनी इस चिंता को स्वामी के सामने व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे लिए ये जानना अति आवश्यक है कि यदि पुनः ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो तो स्वामी का निर्णय क्या होगा। प्रणाम महादेव। दैत्य माता तिथि का कैलाश पे स्वागत है। सौभाग्य तो मेरा है प्रभु, जो मुझे कैलाश पर आने का पुनः अवसर प्राप्त हुआ। क्षमा कीजिएगा प्रभु, यदि हमारे कारण आपके ध्यान में विघ्न पड़ा हो तो। वासुकी, क्या हुआ है? प्रभु, आपने मुझे सचेत किया था, किंतु मैं उत्साहित और भावुक होकर यह समझ ही नहीं पाया कि आपकी ऊर्जा को सहन कर पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। मुझसे मनसा का ताप सहन नहीं हो रहा है प्रभु। प्रभु, मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। इस कन्या के लिए एक ऐसा स्थान बताइए जहां इसकी उपयुक्त पालन पोषण हो सके, इसे माता पिता का वात्सल्य प्राप्त हो सके। प्रभु, पाताल लोक में असुरों के मध्य वर्चस्व के लिए निरंतर युद्ध चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। यदि किसी असुर को ज्ञात हो गया कि मनसा आपकी मानस पुत्री है, आपकी ऊर्जा है, तो उनके मध्य उसके लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए प्रभु, मनसा वहां सुरक्षित नहीं है। मनसा के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसके ताप को, उसकी ऊर्जा को नियंत्रित कर सके तथा उसे शांत रखने का सामर्थ्य रखता हो। और फिर प्रभु, मनसा का तो विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी मानस पुत्री है वो। आप ही बताइए प्रभु कि ये कैसे संभव होगा। एक व्यक्ति को संरक्षण की आवश्यकता अपने जीवन के आरंभ में होती है। सुरक्षित बाल्यकाल एक समृद्ध, शांत और स्थिर व्यक्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रभु, इसका पालन पोषण कौन करेगा? एक ऐसा धर्मपरायण और पुण्य आत्मा जो अपनी पवित्रता के बल पर मनसा के ताप को सहन कर पाएगा। प्रभु, आपका संकेत किसकी ओर है? नागलोक में वास कर रहे असुर महर्षि हलाहल। जिनका अंतर संबंध मुझसे और मेरे गणों से बहुत गंभीर है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उनके पास रहकर मनसा एक सामान्य कन्या की भांति पलेगी और बढ़ेगी। किसी को भी मनसा की वास्तविकता पर संदेह नहीं होगा। जाओ महर्षि हलाहल के पास जाओ। नारायण नारायण।
पिताश्री ने मुझसे कहा था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर केवल महादेव दे सकते हैं, इसलिए अपने प्रश्नों का उत्तर जानने की प्रबल इच्छा मुझे ब्रह्मलोक से सीधा आपके पास खींच लाई। तुम्हारे प्रश्न तो सनातन है नारद। नारायण नारायण। प्रभु, मैं तो केवल संसार के रहस्यों को समझने का प्रयास करता ही रहता हूं। प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, उन पर कृपा करते हैं। किंतु वासुकी को एक कन्या के रूप में अपना आशीर्वाद देना मेरी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वासुकी स्वयं तो उस कन्या का पोषण नहीं कर पाएगा, ना ही उसे पाल पाएगा। तो वासुकी को मनसा देने के पीछे क्या कारण हो सकता है? मनसा की उत्पत्ति एक ऐसे उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुई है नारद, जिससे स्वयं वासुकी भी अनभिज्ञ है। मैंने उससे स्वयं कहा नारद कि तू मेरे वचन की महत्ता को समझ नहीं सका। अर्थात भविष्य में मनसा द्वारा भक्त और भगवान के बीच एक नया संबंध उजागर होगा नारद। किंतु प्रभु, आपने मनसा को नागलोक क्यों भेजा? नारद, वासुकी ने मुझसे कहा कि मेरी ऊर्जा कार्तिकेय के रूप में देवलोक में उपस्थित है। उषा और अशोक सुंदरी के माध्यम से मृत्युलोक और गणेश के माध्यम से शुभता अन्य लोकों में प्रसारित हो रही है। वासुकी की केवल यही इच्छा थी नारद कि मेरी ऊर्जा नागलोक तक पहुंचे, इसीलिए यह कार्य मनसा के माध्यम से संपन्न होगा। किंतु प्रभु, मनसा की सुरक्षा कौन ध्यान रखेगा उसका वहां? नागलोक में मनसा की वास्तविकता किसी को भी ज्ञात नहीं होगी नारद। वो सामान्य रूप से अपना जीवन निर्वाह कर सकेगी और उसके पालन और पोषण का दायित्व एक ऐसे तपस्वी को सौंपा जा रहा जिसकी ऊर्जा मनसा को शांत रख पाएगी। किंतु इस प्रक्रिया का प्रभाव उस तपस्वी पर अवश्य प्रत्यक्ष होगा। नमः नमः शिवाय, नमः नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय, नमः 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 शिवाय। महर्षि हलाल, असुरों की माता दिति और महादेव के कंठहार वासुकी के दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। आप दोनों का स्वागत है मेरे आश्रम में। महर्षि हलाल, हम महादेव के निर्देश से यहाँ पर आए हैं और आपकी सहायता चाहते हैं। महादेव के निर्देश पर? अवश्य अवश्य, बताइए वासुकी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ये मनसा है जो महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न हुई है, वासुकी की बहन के रूप में। महादेव का कथन है कि इसके ताप को आप जैसे तपस्वी ही सहन कर सकते हैं और बिना किसी से इसकी वास्तविकता व्यक्त किए एक साधारण कन्या के रूप में इसका पालन पोषण करें। महादेव ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उनकी इस मानस पुत्री का पालन पोषण करूं? ओ भाग्य, ओ भाग्य।
महादेव की इस कृपा से मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया। पार्वती, सहसा बाणासुर की चिंता क्यों पार्वती? वो शांत हो चुका है। क्योंकि बारंबार हमें ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि बाणासुर का शांत किसी बड़े संकट का संकेत है। वो अवश्य कोई ना कोई उपद्रव करेगा। वो उसकी इच्छा है पार्वती। मैंने उसे मार्ग दिखाया है पार्वती। यदि वो उस मार्ग पर चलता है तो उसका कल्याण होगा, यदि नहीं तो उसका विनाश। और ये वो स्पष्ट रूप से जानता है पार्वती। इसके अतिरिक्त हम तो केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। स्वामी, हमारी चिंता उसके उपद्रव तक सीमित नहीं है। हमारे लिए ये जानना अति आवश्यक है कि यदि पुनः ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो और पुनः यदि बाणासुर ने कोई उपद्रव मचा और संरक्षण हेतु आपको स्मरण है, तो क्या आप उसका साथ दें? पार्वती, चिंता क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं स्वामी कि आप अधर्म में उसका साथ दें। मैंने उससे वचन दिया है। हमने भी तो आपको वचन दिया है स्वामी कि हम प्रत्येक क्षण आपका साथ देंगे, किंतु पूर्व में जब कभी बाणासुर ने आपसे संरक्षण मांगा तब हम आपका साथ नहीं दे सके स्वामी। ये तुम्हारी इच्छा है पार्वती, और मुझे तुम्हारी इच्छा से कोई आपत्ति नहीं, किंतु हमें कष्ट होता है स्वामी। तो पहुंचता है ये सोच कर के हम आपका साथ नहीं दे सके। एक अपराध बोध होता है कि हमने आपको वचन दिया है पर आपका साथ नहीं दिया, और क्रोध आता है इस बाणासुर पर, जिसके कारण हम दोनों में मतभेद होता है। पार्वती, केवल तुम्हारे ये सोचने से कि तुम मेरे साथ नहीं, ये सत्य तो नहीं हो जाता। नहीं पार्वती, तुम तो सदैव मेरे साथ हो। मेरे विचारों में, मेरी शक्ति में, मेरे निर्णय में मैं तुमसे कभी पृथक नहीं होता हूं पार्वती, और तुम भी मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी तो केवल वही होती है पार्वती जहां दो होते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि। असुर माता, आपकी इस आहुति से असुरलोक में निरंतर चला आ रहा संघर्ष तो नहीं रुकेगा? मुझे ज्ञात है महर्षि, परंतु मैं क्या करूं? अपने संतानों को इस प्रकार भ्रमित देखकर कष्ट होता है। ये कैसा व्यवहार है इनका? जब जब इन्हें उन्नति का, आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, इनका आपसी संघर्ष उस अवसर को कलुषित कर देता है, उसे निरास्त कर देता है। महादेव ने मुझे मनसा के संरक्षण का दायित्व सौंपा है।
महादेव की ऊर्जा यदि पाताल लोक में रहेगी महर्षि, तो निसंदेह इस लोक का कल्याण होगा। किंतु मैं मनसा को यहाँ नहीं ला सकती, क्योंकि मेरी संतानों में फैली वर्चस्व की क्षुधा उस ऊर्जा का भी दुरुपयोग करने का प्रयास अवश्य करेंगी। आत्मग्लानि की कोई आवश्यकता नहीं। मनसा महादेव की मानस पुत्री है और मनसा के पालन पोषण से संबंधित जो भी निर्णय महादेव ने लिया है वो सर्वोचित है। और यह भी तो सत्य है कि आप पर किसी और के पालन पोषण का दायित्व भी है। उसके होते मनसा का यहां आना, अर्थात इन दो असाधारण ऊर्जाओं का एक साथ यहां उपस्थित होना उचित नहीं है। आपका कथन सर्वथा उचित है महर्षि, और मैं अपने उस दायित्व का निर्वाह पूरे सामर्थ्य के साथ कर रही हूँ। देखना यह है कि उसका परिणाम क्या होता है। ओम भ्रमणाय नमः। ओम भ्रमणाय नमः। महादेव, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम का आरंभ होने जा रहा है। समस्याओं का एक नया अध्याय जिसका संबंध आपसे है महादेव। उसके जागृत होने का समय आ गया है। एक बार पुनः आपका परिवार इस घटनाक्रम से प्रभावित होगा। गणेश, कार्तिकेय, नंदी, विशेषकर देवी पार्वती, कई पुरानी स्मृतियां लौटेंगी और उसके साथ कठिन परिस्थितियां भी और बाधाएं भी। मेरी चिंता केवल मेरे परिवार तक सीमित नहीं है ब्रह्मदेव, अभी तो समस्त ब्रह्मांड की। क्योंकि जहां प्रतिशोध की भावना इतनी प्रबल हो, वहां समस्या विकट रूप अवश्य लेती है। और जहां तक प्रश्न है मेरे परिवार का, वो किसी भी परिस्थिति में अपने दायित्वों से विमुख नहीं होंगे। सभी को अपने अतीत का परित्याग कर वर्तमान को स्वीकार करना होगा, भले ही वो वर्तमान कितना ही संकटपूर्ण क्यों ना। उस कटु सत्य को स्वीकार करना होगा। इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है ब्रह्मदेव। महादेव, वो मेरी तपस्या कर रहा है और शीघ्र ही वो समय आने वाला है जब उसकी तपस्या पूर्ण होगी और वो मुझसे वरदान मांगेगा महादेव। और आपको इसका पूर्व ज्ञान है महादेव कि वो वरदान क्या होगा। उसके पश्चात वो कैलाश जाएगा और ये आपके परिवार के लिए अप्रिय परिस्थिति होगी महादेव। देखना यह है ब्रह्मदेव कि वो अपनी स्वतंत्र इच्छा और इस वरदान का उपयोग करता है या दुरुपयोग। आपको क्या लगता है महादेव? आपसे प्राप्त हुआ वरदान उसके उद्धार और उसकी प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। और यदि वो चाहेगा तो उसे रचनात्मक कार्यों का माध्यम भी बना सकेगा। और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो कैलाश किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है ब्रह्मदेव। पहले भी कैलाश पर जितनी ही कठिनाइयां आई, जितने भी संकट आए, उन सब का केवल एक ही परिणाम होगा और वो है संकट का अंत और मेरे परिवार की घनिष्ठता में वृद्धि। इस बार भी कैलाश में कुछ परिवर्तित नहीं होगा। नहीं नहीं माता,
मैंने कभी कार्तिकेय और गणेश में भेदभाव नहीं किया है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं तो कार्तिकेय से भी उतना ही प्रेम करता हूं जितना गणेश से। नहीं नंदी, बारंबार ये प्रमाणित हो चुका है कि आप भैया से अधिक मेरी बात सुनते हैं। नहीं गणेश नहीं, ऐसा मत कहिए। क्यों ना कहूं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। यदि मैं आपको कोई आदेश दूं और भैया आपको कोई आदेश दें तो आप मेरे आदेश का पालन पहले करेंगे। आप गणाध्यक्ष हैं, आप जो भी आदेश देंगे उसका पालन तो मैं अवश्य करूंगा। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है गणेश कि मैं कार्तिकेय के आदेश का पालन नहीं करूंगा। मैं कार्तिकेय से भी उतना ही प्रेम करता हूं। माता, आपने तो सब कुछ देखा है, आप ही बताइए ना, क्या आपको कभी ऐसा लगा? बताइए ना माता। हाँ नंदी, हमें भी ऐसा ही लगता है कि तुम्हारा झुकाव गणेश के प्रति कुछ अधिक है। लीजिए नंदी जी, अब तो माता ने भी अपना निर्णय सुना दिया। अब तो स्वीकार कर लीजिए कि आप मुझे भैया से अधिक प्रेम करते हैं। और भैया, आप दुखी ना हो। हाँ, अब इससे अधिक दुखदाई मेरे लिए और क्या हो सकता है। किंतु स्वाभाविक है, अब गणेश मुझसे छोटा भी है और उसने कैलाश पर मुझसे अधिक समय भी व्यतीत किया है। इसलिए नंदी को तो गणेश ही कैलाश का अभिन्न अंग लगता होगा, मैं नहीं। नहीं कार्तिकेय, ऐसा मत कहिए। ये मुझ पर किसी आक्षेप से कम नहीं है। तू नंदी, क्या ये सत्य मेरे लिए कष्टदायी नहीं है? कार्तिकेय, ये सत्य नहीं है। माता, आप ही बताइए ना। आप सब भी तो जानते हो कि मैं कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। गणेश, आप तो गणाधीश हो, आपको तो ज्ञात है कि मैं बैल बुद्धि इस बैल बुद्धि का सबने मिलकर उपहास किया। और माता, आपने भी। तुम गणेश का स्वभाव जानते हो। क्या कभी उसने इस प्रकार का प्रश्न किया है कि कौन किससे अधिक प्रेम करता है? और यदि किया है तो तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये केवल हास्य परिहास के लिए है। किंतु एक बात तो स्वयं स्वीकार कर लीजिए नंदी कि आप मुझे भैया से अधिक प्रेम करते हैं। देखिए प्रभु, देखिए, गणेश के साथ साथ सबने मेरा उपहास किया। माता और कार्तिकेय ने भी। गणेश ने घोषणा कर दी कि मैं कार्तिकेय से अधिक गणेश को प्रेम करता हूं। और मैं भी समझ नहीं पाया प्रभु कि गणेश ऐसा कहकर मुझे दुविधा में डाल देंगे। नंदी, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा और कार्तिकेय का अंध युद्ध नहीं प्रभु नहीं, मैं तो केवल ये बता रहा था कि यहाँ हास परिहास, द्वंद्व युद्ध जैसी कोई बात नहीं है प्रभु। नहीं नंदी,
द्वंद्व युद्ध का कारण कुछ और है। पिताजी, आपके आदेश का पालन करना मेरे लिए सौभाग्य है, किंतु इतने युगों पश्चात सहसा नंदी से पुनः द्वंद्व युद्ध। स्मरण रहे पुत्र, बाल्यकाल में नंदी ने ही तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। नंदी के साथ ही प्रयास करते करते तुम युद्ध कला में निपुण हुए हो। तुमने नंदी से बहुत कुछ सीखा है कार्तिकेय। किंतु अब इतने काल के पश्चात युद्ध नीति की नई कलाओं को सीखना आवश्यक है, और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नंदी से उपयुक्त तो कोई भी नहीं। द्वंद्व युद्ध की तैयारी आरंभ कर।